नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। ये वीडियो है एनसीईआरटी के क्लास 9th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7 जो बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 का सोल्यूशन सहित आपको सारी चीज़ें इसमें समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अ पॉइंट C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing the figure. चलिए फिगर आपके सामने ड्रॉ हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है AB, लाइन सेगमेंट AB है और C क्या है, उसका एक मिड पॉइंट है। इस प्रकार से है AC इज इक्वल टू है BC और आपको बताना है कि AC क्या है, इस पूरे AB का कितना है, आधा है, हाफ है। वो कैसे बताएंगे? चलिए ज़रा अगर देखिए, ये AC इज इक्वल टू BC है। आपने यूक्लिड्स के एजियोम्स में पढ़ा था, सेम अगर किसी भी इक्वल चीज़ें में हम सेम ऐड कर दे तो पूरा होल क्या होगा, सेम ही होगा। मीन्स अगर AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC कर दें, मतलब AC का हम क्या करें, दो बार एडिशन कर दें। तो वही आइए देखते हैं कैसे। गिवन दैट AC इज इक्वल टू BC, आपको दिया क्या है, AC इज इक्वल टू BC ऊपर दिया गया है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें AC को फिर से हम ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे इक्वल आर एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल, क्योंकि ये क्या है, यूक्लिड्स का एक एजियोम्स है जिसमें ये बातें कही गई हैं। तो ये जो AC है, AC और BC दिख रहा है, इसमें AC और ये AC दोनों तरफ क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जिससे हमारे जो इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2AC और क्या, AB मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि AC और BC दोनों मिलके क्या बने हैं, AB बना गया है। अब इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, ये जो 2 यहाँ का AC का 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमें ये प्रूव करना था, वो हो चुका है प्रूव। और लिख देंगे हम, और हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन क्वेश्चन 5। इन क्वेश्चन 4, point C is called the midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. चलिए ज़रा देख लेते हैं, सॉल्यूशन करने से पहले एक लाइन C के बारे में देख लेते हैं। आइए ज़रा देखिए, यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें केवल AB ये बना था A, यहाँ बना था B और यहाँ बना था C। लेकिन हमें क्या करना है, एज्यूम करना है कि हमारे पास दो मिड पॉइंट है, एक C है और एक D है। अभी हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, उसका एक ही केवल मिड पॉइंट होगा, दो मिड पॉइंट नहीं होंगे। आइए प्रूव करके देखते हैं कैसे। लेट C एंड D बी द टू डिफरेंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए C और D क्या है, दो मिड पॉइंट हैं। तो एक चीज़ हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या मिलेगी, जो AC है यहाँ से लेके यहाँ तक, AC तक की जो दूरी है वो क्या होगी, उस पूरे हाफ होगी, AB की हाफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने C को भी मिड पॉइंट माना है, तो AB का हाफ होगा AC। एंड AD देखिएगा, AD ये AD है, ठीक है। AD क्या होगा, ये भी हाफ होगा किसका, AB का। तो हमें क्या मिलेगा आगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हम क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को घटाएंगे। पहले में से दूसरे को जब घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, AC माइनस, देखिए पहला लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC माइनस AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB माइनस हाफ ऑफ AB। फिर आगे देखिए क्या होगा, आगे हमें क्या मिलता है, AC माइनस AD इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों भाई, कि हाफ में हाफ अगर हम माइनस कर दें, हाफ ऑफ AB दोनों क्या है, बराबर है, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा।
और इस ए डी को उधर इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू ए डी हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या ए सी ए डी के बराबर है? ज़रा आप देखकर यहाँ से इस फिगर में बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक ए सी है और यहाँ से यहाँ तक ए डी है, क्या ए सी और ए डी के बराबर है? तो आप कहेंगे नो सर, बिल्कुल नहीं है। तो आगे का स्टेटमेंट देखिए, देयरफॉर सी एंड डी आर द सेम पॉइंट। अगर ऐसा है कि ए सी और ए डी बराबर हैं तब क्या होंगे, सी और डी क्या है, दोनों सेम पॉइंट होंगे। इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सी है और डी भी है। बट दिस contradicts our assumptions that C and D are two different midpoints of the line AB। लेकिन ये क्या था जो हमने एज्यूम किया था कि C और D क्या है, दो डिफरेंट मिड पॉइंट है लाइन AB के, वो क्या हो जा रही है, बात हो रही है हमारी गलत। जो हमने एज्यूम किया था वो बात हो जा रही है खारिज यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, हैंस इट इज़ प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। और यहाँ से हमें क्या मिलता है कि हमारे पास केवल एक ही मिड पॉइंट होगी, किसी भी लाइन की केवल एक मिड पॉइंट होगी, दो मिड पॉइंट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट बी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये फिगर है आपके सामने 5.10, आपको दिया गया है ए सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो बी डी के बराबर है, इसके बराबर है। आपको प्रूफ करना है ए बी क्या है, सी डी के बराबर है। ज़रा एक चीज़ आप बताइएगा, ए सी और बी डी में कॉमन आपको क्या मिल रहा है? तो कॉमन देखने को मिलेगा, कॉमन आपको क्या दिखेगा, ये बी सी आपको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। मतलब दोनों में बी सी वाली लेंथ जो है ए सी वाले पार्ट में भी है और बी डी वाले पार्ट में भी है। तो आपने एक यूक्लिड्स के एज्यूम्स में पढ़ा है कि इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल आर इक्वल। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, आपको दिया गया है ए सी इज इक्वल टू बी डी है। ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, क्यों, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन होल आर इक्वल्स। हमने क्या किया, ये जो ऊपर इक्वेशन है ए सी इज इक्वल टू बी डी, उसमें क्या किया है हमने, बी सी को किया है माइनस, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों में किया है माइनस। तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू सी डी मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, ये ए बी मिल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। तो हमें जो प्रूव करना था वो तो प्रूव हो चुका है, तो इसलिए हम इस पे लिखेंगे क्या, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एज्यूम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एज्यूम्स कंसिडर्स एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। पांचवें पोस्टुलेट के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए पहले हम यूक्लिड्स के फिफ्थ एज्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो लिखा क्या है, द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट। इस एक बात समझिएगा, ये एक कोई केक वगैरह है, ये केक पूरा केक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, ये केक पे हो या किसी भी चीज़ पे हो, ये सब पे लागू होती है। अगर ये केक है उसका हम कोई एक पार्ट काट के निकाल दें तो ज़रा बताइएगा, ये पार्ट हमेशा छोटा रहेगा कि नहीं उस पूरे केक से, उस पूरे केक से छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल छोटा रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा क्यों है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द मटेरियल इन द यूनिवर्स। दुनिया में, यूनिवर्स में पूरी की जितनी भी मटेरियल है उनके लिए, सबके लिए क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है, इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो करें। थैंक यू।